Good morning, students. Myself Anurag Singh from Shivbrat Singh Children Academy. Welcome to my YouTube channel. We are here in front of you with the new topic, conic section, in which we will study today ellipse. In the last 2-3 videos, we was learned about the circle and parabola, and today we are here to learn about the ellipse. What is the meaning of ellipse? Ellipse की डेफिनेशन या जो कुछ भी है वो सब कुछ जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल you have to know the shape of ellipse, because without any rough figure we cannot say anything. So this is the shape of ellipse. Look here बेटा, एक शेप इस टाइप का होता है and the second shape is of the type like this. Right now there are two type of ellipse, shape 1 and shape 2. What are in shape 1 and 2 वो बाद में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिप्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स. देखो जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो ध्यान से सुनना. दिस इज व्हाट, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है. तो दैट मीन्स फर्स्ट वर्ड ये आएगा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. सेकेंड वर्ड बोल रहा हूं बेटा मैं. देखो सपोज कर लो इस पूरे कलेक्शन में से कोई भी एक पॉइंट ले लिया. क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया. अब यहां पे दो फिक्स पॉइंट्स हैं. हाउ मेनी फिक्स पॉइंट्स? 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं. इन्हीं 2 फिक्स्ड पॉइंट से इसको मैंने ज्वाइन किया. राइट ना? दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ इज इक्वल टू दूसरा कोई पॉइंट ले लिया हियर एंड हियर. This length plus this length. Clear? Means ये हुआ कि definition क्या बनेगी? Collection of points. Collection of points which is collection of points in a plane. फिर से बोल रहा बेटा, collection of points कहां पे? प्लेन में. तो पहली लाइन आपके डेफिनेशन की क्या बनेगी? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन. द सम ऑफ, अब दूसरा वर्ड बोल रहा हूं, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस मींस पॉइंट्स के डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. क्लियर? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, राइट? द सम ऑफ distances from 2 fixed points is always constants. मतलब ये हुआ कि चाहे इस पॉइंट से दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों की डिस्टेंस का एडिशन करें, या ये जगह से ज्वाइन करके दोनों के डिस्टेंस का एडिशन करें, वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स. क्लियर ना? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स बाबू? तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, the sum of whose distances from 2 fixed point is always constant is known as ellipse. Second thing, what is the name of these 2 fixed points? What is the name of these 2 fixed points? These 2 fixed points are known as focus of the ellipse. क्या बोला जाता है इन दोनों पॉइंट्स को? What are these 2 points? They are known as focus of the ellipse. अब मैं आपको एक एक चीजें डिस्कस कर रहा हूं बेटा, जो मैंने कहां पे डिस्कस किया था आपसे? पैराबोला वाले टॉपिक पे डिस्कस किया था. राइट ना? सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग, अब मैं इसका थोड़ा सा फिगर को एक्सटेंड कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं बेटा, क्योंकि रफ फिगर आपके समझ में आ गया है. रफ फिगर समझ में आ गया है तो आगे की चीज आप हम लोग कर सकते हैं. राइट ना?
This is what? Right? Collection of points. This is x-axis and that is what? Y-axis. Collection of points. ये points का है collection. Which is sum of whose distances from two fixed point is always constant is known as ellipse. These two fixed points are known as focus of the ellipse. These 2 points are known as focus of the ellipse. Right? Focus can be represented by F1 and F2. किससे रिप्रेजेंट किया हमने उसको? फोकस को F1 एंड F2 से रिप्रेजेंट किया. अब सबसे पहला वर्ड आएगा आपके लिए व्हाट? सेंटर. क्या आएगा बेटा? सेंटर. व्हाट इज द सेंटर ऑफ इलिप्स? तो सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस. सेंटर इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ फोकस. जो दोनों फोकस दिए हुए ना, उन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज व्हाट? सेंटर. और यहां पे सेंटर कौन है बेटे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन. देयरफॉर सेंटर इज व्हाट? 0,0. कोई भी क्लोज फिगर होगा, हर क्लोज फिगर के पास क्या होता है? सेंटर होता है. क्लियर? तो सेंटर ऑफ द इलिप्स इज व्हाट? 0,0. सेकेंड वर्ड वर्टेक्स. नेक्स्ट वर्ड वर्टेक्स. राइट? वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेक्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टेक्स? ये जो लाइन पास हो रही है, देख रहे हो आप? A line which passes to the focus is known as axis. Is known as axis. तो कौन सी लाइन पास हो रही है? एक्स एक्सिस पास हो रही है. तो थर्ड पॉइंट आपका क्या आएगा बेटे? एक्सिस आएगा. क्लियर? एक्सिस एंड इलिप्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. दैट मीन्स देयर आर टू वर्टेक्स, दिस एंड दिस. इट्स कोऑर्डिनेट इज a,0 एंड -a,0. अगर मैं दोनों वर्टेक्स को कंबाइंड करूंगा तो वर्टेक्स का फार्मूला बनेगा +-a,0. +-a,0. व्हाट इज a? दिस इज द व्हाट? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स. x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 where a is greater than b. This is the standard equation of ellipse. उसी इक्वेशन से x के नीचे देखो कोफिशिएंट कितना है? a². That value is known as vertex. Clear? Next word is what? Focus. Focus का कोऑर्डिनेट होगा बेटा ae,0 and here -ae,0. Therefore, fourth point foci is equal to +-ae,0. and axis is what? x-axis. Clear? एक्सिस कौन सी है? x-axis है. और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? +-a,0. Is that clear? Any doubt? अब आते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे. वर्टेक्स के बाद क्या होगा? पहले हमने फोकस बोला. अब यहां पे देखो, ये है F1 और ये क्या है बेटा? F2. फोकस 1 और फोकस 2. यहां से लेके यहां तक की बीच मीन्स ओरिजिन से F1 के बीच की डिस्टेंस कितना है बेटा? a. एंड F1 से ही ओरिजिन से ही F2 के बीच की डिस्टेंस कितना है? a. निगेटिव साइन है, डायरेक्ट निगेटिव डिस्टेंस है, बट डायरेक्शन निगेटिव है, बट वैल्यू तो a ही होगी ना. तो यहां से यहां तक a और यहां से लेके यहां तक a. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना आ जाएगा? फिफ्थ पॉइंट, distance between foci is equal to 2ae. Is equal to 2ae. 6 point distance between vertex is what? 2a. because सेंटर से यहां के बीच की डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस कितना a है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2a. राइट ना? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स. दैट डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स इज 2a इज नोन एज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. बिकॉज ये एक्सिस बड़ी है साइज में. राइट ना?
तो इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और ये वाले को क्या बोलेंगे बेटा, माइनर एक्सिस। देन नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is equal to 2a and the length of minor axis is what, 2b. Done. इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? हाउ मेनी पॉइंट्स वी हैव गिवन? टोटल 7 पॉइंट्स, 7 और 8. हाउ मेनी पॉइंट्स? 8 पॉइंट्स, राइट ना? फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सेंटर इज व्हाट, 0,0. Second point, vertex, that is plus minus a comma 0. Third, axis. What is the axis of the given ellipse? That is x-axis. Fourth point, foci, a comma 0 and minus a comma 0. Next point, distance between foci, a and a, total 2a. Distance between vertex a and here a, total कितना हुआ, 2a. That distance between vertex is known as length of major axis. Therefore, length of major axis is also equal to 2a, and length of minor axis is what, 2b. Next word. Be careful बेटा. मैंने क्या बोला था आपसे जब पैराबोला पढ़ाया था, तो मैंने बोला था वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है, उतनी ही डिस्टेंस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन होती है, that is known as directrix 1, and here that line is known as directrix 2. There are two directrix. D1 and D2. अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a अपॉन e, और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e. तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा बेटा पॉइंट नंबर 9, that is equation of directrix is equal to x is equal to plus minus a upon e. अब यहां पे देखो बेटा, ये है डिस्टेंस, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a अपॉन e कॉमा 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा माइनस a अपॉन e कॉमा 0. अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a अपॉन e कॉमा 0, तो दैट मींस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, a अपॉन e, और सेंटर से यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी हुई, a अपॉन e. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज नोन एज 2a अपॉन e. तो 10th पॉइंट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स. Distance between directrix is 2a upon e. Right or wrong? Right ना? अब distance between directrix के बाद next word आएगा eccentricity. 11th, E is equal to under root a square minus b square upon a. Next point 12, relation between A, B and E. Relation between A, B and E. Right ना? रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई की बात करेंगे तो बेटा ये देखो, इसको उठा के राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, ये बनेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ट्रांसफर ले लो इसको यहां से वो साइड में, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर e square. That means b square is equal to a square 1 minus e square. So relation between ab and e is what, b square is equal to a square into 1 minus e square. Right? Any doubt? अब इसी में देखो, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं बेटा. See this line, b square is equal to a square minus a square e square. This place can be replaced by c. This place is replaced by c. If this place is replaced by c, then b square is equal to a square minus c square. The new relation b square is equal to a square minus c square. दोनों रिलेशंस आपको यूज करने हैं बेटा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलिप्स.
मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी रिलेशन के बेस्ड पे क्या हो जाएंगे, सॉल्व होते हैं। इसलिए ये रिलेशन आपको एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड आपकी बात आएगी, लेटस रेक्टम की बात आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटस रेक्टम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटस रेक्टम? तो लेटस रेक्टम इज अ लाइन। लेटस रेक्टम क्या है बेटा? लेटस रेक्टम इज अ line which passes through the focus, which passes through the focus and perpendicular to the axis. Then we can say that there are two latus rectum, one is here and second is here, right now? अगर मैं दोनों लेटस रेक्टम की बात कर लो, कितने लेटस रेक्टम है बेटा? वी हैव टू लेटस रेक्टम। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 13th पॉइंट, length of LR is equal to 2b square upon A. Length of LR is equal to 2b square upon A. If length of LR is 2b square upon A, then this length is what? B square upon A. यहां से यहां तक का कोऑर्डिनेट क्या है? AE। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा AE, B square upon A, and here AE, minus B square upon A. This length is minus AE, B square upon A, and this length is minus AE, minus B square upon A. Therefore, we have 14th point, that is end point of LR is equal to, look here beta, इन दोनों को मैं एक साथ लिखने जा रहा हूं। AE यहां पे भी है, AE यहां पे भी है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? AE, comma, this is positive b square upon A and this is what? Negative b square upon A, then plus minus b square upon A, and second LR का end point क्या होगा बेटा? look here, minus A, then we can say that minus A, comma, this is plus b square upon A, and that is what? Minus b square upon A, then plus minus b square upon A. Is that clear? Any doubt? If you have any type of doubts in this part, then ask me. बेटा मैं साइड हो जा रहा हूं इस गिवन बोर्ड का, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लो। हो गया? नाउ चलो, यहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं। मैं कहो तो फिर से एक बार, if you have requirement then I can explain again, but I think जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि इसके आगे अब आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको कौन सा इलिप्स बताया बेटा? ये टाइप का इलिप्स बताया जिसमें A की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन B है। That ellipse is known as horizontal ellipse. What is the name of that ellipse? Horizontal ellipse. अब इसी के बेसिस पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा बेटा वर्टिकल इलिप्स। किसकी बात डिस्कस करूंगा बेटा? वर्टिकल इलिप्स, और उसकी भी डेफिनेशन, फार्मूले, सब कुछ मैं आपको एक बार फिर से लिखने जा रहा हूं बेटा, दिखाने जा रहा हूं। एंड सो बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट? क्लियर? कुछ डाउट हो तो आप बता देना बेटा। मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं बेटा कौन से इलिप्स की? जोर से बोलो। We are going to explain next ellipse on the basis of few things. Look here beta, यही है, this is your ellipse. डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बेटा। Construct the diagram again for vertical ellipse. This is known as vertical ellipse. Which ellipse? Vertical ellipse, right now? Its standard equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1, where a is less than b. Where a is less than b. Definition वही होगी बेटा, collection of points, collection of points, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स है ना बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन हुआ, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन
the sum of whose distances from two fixed point is always constant. These two fixed points are known as focus. These two fixed points are known as focus. और दोनों फोकस के बीच में क्या होगा बेटा, सेंटर. तो सेंटर इसका भी क्या आएगा, 0,0. अब बात आएगी वर्टेक्स की. वर्टेक्स इसका होगा बेटा, एक यहां पे कट होगा और एक यहां पे कट होगा. तो दैट इज व्हाट, 0,b and here 0,-b. then equation coordinate of vertex is 0, +-b. next word is what, axis. एक्सिस की बात करेंगे बेटा, तो ये कौन सी एक्सिस है, y axis. And their foci is 0, +-be. This place is 0, be, and this place is 0, -be. Therefore foci, coordinate of foci is 0, +-be. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, यहां से लेके यहां के बीच की डिस्टेंस, राइट ना. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज व्हाट, 2be. Distance between vertex, this length, right now, b length, and here b length. Total distance between vertex is what, 2b. And this distance, that means distance between vertex, is known as major axis. Therefore length of major axis is 2b, and therefore length of minor axis is 2l. Is that clear? Till here, if you have any type of doubt, then you can ask me. Next point, डायरेक्ट्रिक्स. यहां पे भी 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी बेटे. हाउ मेनी डायरेक्ट्रिक्स, 2 डायरेक्ट्रिक्स. फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस, एक यहां आएगी d1, एंड सेकंड डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, d2. इसका इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू b/e, एंड हियर y इज इक्वल टू -b/e. Therefore equation of directrix is y is equal to b/e. If this length is b/e, therefore its coordinate is 0, b/e, and here 0, -b/e. Therefore distance between directrix is 2b/e. Yes or no? Now using the eccentricity. Eccentricity is what? Under root b square minus a square upon b. Eccentricity is under root b square minus a square upon b. अब इसी को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं बेटा, तो क्या बनेगा बोलो, b square e square is equal to b square minus a square. ट्रांसफर ले लेते हैं, सेम प्रोसीजर चल रहा है बेटा. Then a square is equal to b square minus b square e square. That means a square is equal to b square common 1 minus e square. Then the relation between ab and e is what? A square is equal to b square 1 minus e square. Any doubt? अगर मैं यहां पे फिर से बेटा be is replaced by c, b को किससे रिप्लेस कर दूं, c से रिप्लेस कर दूं, तो इक्वेशन बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. देन न्यू रिलेशन a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. नेक्स्ट, लेंथ ऑफ LR. लेंथ ऑफ LR इज व्हाट, 2a स्क्वायर अपॉन b. यहां पे देख लो बेटा, लेंथ ऑफ LR यही होगी, एक LR ये होगी और सेकेंड LR आपकी ये होगी, राइट ना. अगर मैं इसकी बात करूं, कितना दिया है बेटे, लेंथ ऑफ LR 2a स्क्वायर अपॉन b. तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर अपॉन b. ये लेंथ कितना है, be. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन b कॉमा be, एंड हियर a माइनस a स्क्वायर अपॉन b कॉमा be. Here minus a square upon b comma minus be, and here a square upon b comma minus be. अगर मैं एंड पॉइंट ऑफ LR की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, एंड पॉइंट ऑफ LR, तो देयर आर 2 LR, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस. अगर इसकी मैं बात करता हूं बेटा, तो a स्क्वायर अपॉन b पॉजिटिव, a स्क्वायर अपॉन b निगेटिव. दैट मीन्स प्लस माइनस a square upon b comma be, and next
a square upon b minus a square upon b, right now? That means plus minus a square upon b comma minus be, this is the end point of LR. All the 14 points for vertical ellipse as well as a horizontal ellipse are described. Clear ना? अब इसका भी मैं साइड हट जा रहा हूं बेटा, इसका भी एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो गुड, वेरी गुड बेटा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट यार। आप लोग जितने भी हो सब बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से पढ़ते हो, एंड आई होप कि आप सबके सब बहुत अच्छे मार्क्स से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो। ओके, और बहुत केयरफुली पढ़ो बेटा, क्योंकि फ्यूचर और कैरियर दोनों को लेके के आपको काम करना है, राइट? अब इसी के बेसिस पे जितने भी फार्मूले मैंने बताए हैं आपको, इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे, राइट ना? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? अगर कुछ पॉइंट्स आपको अनक्लियर्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर मुझे कॉल करके फोन पूछ सकते हो, राइट? कोशिश करना व्हाट्सएप कॉलिंग मत करना बेटा, क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना आपकी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती और हमसे आपसे कोऑर्डिनेशन हो नहीं पाता। सो ट्राई टू कॉल ऑन माय नंबर, not on my WhatsApp number. Okay, second thing is what we are going to solve exercise number 11.3. Going to solve exercise number 11.3, very interesting topic. 11.3, question number 1 to 9. Question number 1 to 9. We are going to solve question number 1 to 9. 11.3, question number 1 to 9 की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। क्या क्या पूछा है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा है बेटा फोकाई, सेकेंड वर्टेक्स, थर्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, नेक्स्ट length of minor axis, fifth point eccentricity, sixth point length of latus rectum, length of LR of the given ellipse. Ellipse is what? First part x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1. क्लियर ना? एलिप्स का इक्वेशन क्या दिया बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1. अब मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करता हूं बेटा, तो सबसे पहला फर्स्ट वर्क ऑफ आवर सॉल्यूशन इज व्हाट? कंपेयर with standard formula. Compare with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. जो भी standard formula होगा, compare with that formula, right now? Then the here x square upon a square के प्लेस पे कौन सा नंबर है बेटा? 36. Therefore a square is equal to 36 and b square here na, b square is equal to what? 16. Therefore a is equal to 6 and b is equal to 4. That means a is greater than b. If a is greater than b, therefore it is horizontal ellipse. कौन सा बेटा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स, राइट ना? ये डिसाइड हो गया है कि इलिप्स का नेचर कैसा है। कैसा नेचर है बाबू इलिप्स का? इलिप्स का नेचर क्या है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। देयरफॉर वी कैन यूज ओनली फार्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, राइट ना? इफ नेचर इज डिसाइडेड then why we can use other formulas, right now? Nature is what? Horizontal ellipse. Then use all the formula of horizontal ellipse. First of all, foci.
फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, ए, दैट मींस ए एंड ई, राइट ना, बट वी हैव नो ई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ई. E is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे बेटा, ई निकालेंगे. E is equal to under root a square minus b square upon a. Therefore, under root a square is what? What is the value of a square? 36 minus b square 16 upon a 6. दोनों को माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा, अंडर रूट 20 upon 6. Root 20 can be written as 2 root 5 upon 6. Cancellation is done. Therefore, E is equal to root 5 upon 3. Eccentricity is known. Now, first point. What is the first point? Foci. Foci is what? Plus minus AE comma 0. Substitute the values plus minus A 6 into E root 5 upon 3 comma 0. 3 2 ja, that means plus minus 2 root 5 comma 0. That is what foci. Second point. We need what? Vertex. Vertex is equal to plus minus a comma 0, which is equal to plus minus 6 comma 0. Third point. Length of major axis. Length of major axis is equal to 2a. That means 2 into 6 is equal to 12. Fourth point. Length of minor axis. Minor axis is equal to 2b is equal to 2 into 4 is what? 8. Fifth point. What is the fifth point? Eccentricity. E is equal to root 5 upon 3. जो पहले ही हमने find out कर लिया था, right now? And now last point, length of latus rectum. Sixth point, length of LR is equal to. What is the length of LR? Formula बोलो. Length of LR का formula क्या था बेटा? याद करो, लर्न किया होगा आप लोगों ने. लेंथ ऑफ LR का फार्मूला बेटा क्या था? फार्मूला 2b स्क्वायर अपॉन a. क्या फार्मूला? 2b स्क्वायर अपॉन a. दैट मीन्स 2 into b square. b square is what? 16 into 16 upon a is what? 6. 2 3 जाना. Therefore 16 upon 3 is the length of LR. That's all. फिर से क्लियर कर दो बेटा, मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. लुक हियर, इक्वेशन इज गिवन x स्क्वायर बाय 36 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1. देन कंपेयर इट, we will get a square and b square, then a and b, then a is greater than b. Therefore the given nature of ellipse is horizontal ellipse. Now find the first of all eccentricity of the ellipse, that is root 5 by 3. Direct formula based sum है. नेक्स्ट फोकाई. फोकाई इज व्हाट? प्लस माइनस ए कॉमा 0. सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यूज को ए एंड डी की, आंसर. नेक्स्ट वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0, वैल्यूज पुट अप किया. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 इंटू ए की वैल्यू पुट किया. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 इंटू बी, दैट इज बी की वैल्यू पुट किया. इसेंट्रिसिटी हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया. और लास्ट में बेटा लेंथ ऑफ एल आर दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, वैल्यू पुट अप किया. वी विल गेट आवर आंसर. राइट ना? कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. चलो नेक्स्ट. अब इसी पे बेस्ड है एक और सम बेटा हम लोग फाइंड आउट करते हैं. सम नंबर 7. कौन सा सम लेते हैं बेटा? सम नंबर 7. काफी आसान सम है और उसी पे सॉल्व करते हैं ना. 1 to 9 की मैंने बात की थी. लगभग मोस्ट ऑफ द सम्स आर सेम. सो वी आर नाउ गेटिंग द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 11.3. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7? सेवेंथ सम इज व्हाट? 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144. इज इक्वल टू 144. फर्स्ट थिंग इज व्हाट? द प्लेस ऑफ 144 इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज 1. राइट ना? क्या बोला मैंने?
144 के प्लेस पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कौन सी वैल्यू है? 1 है। तो डेफिनेट सी बात है कि हमें यहाँ पे क्या बनाना है? 1 बनाना है। फॉर मेकिंग 1, डिवाइड बोथ साइड by 144. Therefore, this can be written as 36x square upon 144 plus 4y square upon 144 is equal to 144 upon 144. That can be written as 36 से कटेगा, 36 4 जा and 4 36 ja and here 1. That means equation can be written as x square upon 4 plus y square upon 36 is equal to 1. क्लियर? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हम इसको सीधा क्या करेंगे बेटे? कंपेयर विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. देयरफॉर a square is equal to 4 and b square is equal to 36. That means a is equal to 2 and b is equal to 6. A is less than b. If a is less than b, then the nature of given ellipse is vertical ellipse. Therefore, it is vertical ellipse. It is vertical ellipse. Right now? अब इसका नेचर पता हो गया बेटा. क्या पता हो गया? नेचर पता हो गया. तो बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है. वर्टिकल इलिप्स है, दैट मींस वी हैव टू यूज ऑल द फार्मूला ऑफ वर्टिकल इलिप्स, नादर एनी अदर इलिप्स. राइट ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड E इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी. दैट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज व्हाट? 36 minus 4 divided by 6 under root 32 divided by 6. Root 32 is what? 4 root 2. Na? 4 4 ja 16, 16 2 ja 32 divided by 6. 2 2 ja 2 3 ja. That means eccentricity is 2 root 2 upon 3. Eccentricity find हो गई बेटा. अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन? फोकाई. फोकाई मीन्स FOCI, दैट इज 0, प्लस माइनस BE. फार्मूला अप्लाई किया बेटा, 0, प्लस माइनस BE. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ B एंड E. 0, प्लस माइनस B. B मीन्स व्हाट? 6 इंटू E 2 root 2 upon 3. 3 2 ja. That means we can say that 0, plus minus 4 root 2. 0, plus minus 4 root 2. Now, foci, after the foci, we need vertex. Second point, vertex, which is equal to 0, plus minus B. That is 0, plus minus 6. Done? Third point, length of major axis. Length of major axis is equal to 2b, which is equal to 2 into 6 is equal to 12. And fourth point is length of minor axis, which is equal to 2a is equal to 2 into 2 is equal to 4. And fifth point, eccentricity, which is already known, 2 root 2 divided by 3. And last point, length of LR. Length of LR is equal to 2a square upon B. Use the formula. Length of LR is 2a square upon B, where a square is what? 4. Then 2 into 4 upon B. B means what? 6. 2 3 ja. That is equal to 4 by 3. And that's your final answer of the exercise question number 7. Right now, question number 1 to 6 डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 7 8 and 9 is not given in the standard form. Therefore, you have to use, you have to convert in the standard form and then use the formula. Is that clear? If you have any doubt till now,
then you can ask me, right? Okay, we will meet again in the next video and in the next class.